दोस्तों, स्वागत है आपका पहले क्लास के साथ में। ये भैया YouTube पर भी क्लास जाएगी और एप्लीकेशन के लिए हम ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की तैयारी शुरू कर रहे हो भाई, आज से शुरू कर रहे हैं। बहुत डिटेल में आपको बताने वाले हैं। भैया समझो, आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि मेरे भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश यानी जिसे हम लोग क्या कहा करते थे, चार्ज। पहले कहानी सुनाते हैं भाई, उस कहानी से शुरू करेंगे और फिर पूरा डिटेल में बताएंगे चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, कूलाम का नियम क्या है। आज सब कुछ पहले क्लास में कवर करने वाले हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले समझो, जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हम लोग क्या करा करते थे, जादूगरी करते थे। कैसे जादूगरी करते थे भैया? एक स्केल लेते थे, ऐसे ऐसे करके स्केल रगड़ते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और कहते देख देख कागज के टुकड़े चिपक रहे हैं। लोग कहते थे अरे यार चिपक तो रहे मेरे भाई। ऐसा क्यों होता था? ऐसा होता था आवेश की वजह से, चार्ज की वजह से। आवेश आता कैसे है पहले ये समझते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ये पेन हो, चाहे वो ये माइक हो, चाहे वो ये टी शर्ट हो या कुछ भी हो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं मेरे भाई, ठीक। और परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? एटम बना होता है दो भागों से। एक इसका नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, स्केल को बालों से रगड़ा। जब आप रगड़ोगे मेरे भाई तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर बंद है, बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जब आप रगड़ोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन, या तो सरल भाषा में समझो, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रगड़ने से मेरे भाई हो सकता है स्केल से बालों में चले जाएं, या हो सकता है बालों से स्केल में चले जाएं। क्या मतलब है इसका? भैया सबने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस। तो जब भी कभी आप रगड़ोगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी वहां से माइनस चला गया, तो वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, यानी माइनस वाला आदमी पहुंच गया, वहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी ओवरऑल बात करें तो चार्ज दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले आप तीन चीजें याद रखो मेरे भाई। हर लड़का जिंदगी में एक बार ये कहता है क्यों आई थी वो मेरी जिंदगी में। तो भैया क्यों आई थी क्या क्या है इसका मतलब, आओ देखते हैं मेरे भाई। क्यों माने होता है आवेश यानी चार्ज, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आई माने धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, टी माने टाइम यानी समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने से पहले ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। क्यों माने आवेश, साथ साथ में बोल के पढ़ो ताकि आपको भी फील आए कि भैया ऑफलाइन की तरह बैठे पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। बोलो क्यों माने आवेश, क्यों माने आवेश। आई माने धारा, आई माने धारा, टी माने समय, टी माने समय। बोलिए आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया है कि आवेश क्या होता है। तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है समझाते हैं आपको। देखो मेरे भाई, डेली लाइफ में आप देखते रहते होगे, ठीक, केवल उदाहरण है, इसे आप अदरवाइज नहीं ले जाना। आपने सुना होगा लोग कहते हैं उनका लड़का और उनकी लड़की साथ में भाग गए। ऐसा क्यों सुनने को आता है मेरे भाई? क्योंकि मान ले रहे हैं लड़की है प्लस और लड़का है माइनस, तो वो विपरीत प्रकृति के लोग हैं ना, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़का लड़की है, इस चक्कर में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित। तो जब भी कभी एक लड़का होगा एक लड़की होगी, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट जेंडर है मेरे भाई। तो इसी तरीके से जब भी कभी अपोजिट आवेश होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर एक जैसे आवेश होंगे, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़की आ जाए तो भले ही जगह नहीं है तब भी लोग कहते आइए आइए बैठिए, क्यों? क्योंकि अपोजिट जेंडर है मेरे भाई। लेकिन अगर कोई लड़का गर्मी में बैठ जाके पढ़ो, उधर बढ़ के बैठो यार, गर्मी भाव लग रही, खोपड़ी मत खाओ, यानी ओवरऑल बात करें तो दो अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करेंगे? पास आएंगे। एक जैसे चार्ज हमेशा दूर जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। फोर्स समझ रहे हो आप कि भैया अगर एक प्लस है तो वो माइनस वाले को क्या करेगा?
करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये बल लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। और अगर एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है, एक जैसा है, तो इसे लात मार के दूर भगाएगा, कहेगा भैया दूर भाग जाओ। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भाई, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, एक माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, वो नेचर, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पा रहा है, उसे खींच पा रहा है, उससे दूर भाग पा रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भाई, ठीक है। हमने लिख भी दिया कि अगर सेम चार्ज होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे का मतलब क्या है कि भैया अगर दोनों मान लिया प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई, रिपेल करेंगे। दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तथा अपोजिट चार्ज अगर होंगे कि भैया अगर एक प्लस है, एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करेंगे भाई, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जैसे हमने एक उदाहरण भी लिख दिया कि जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूरी दुनिया जानती है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आवेश तो बहुत सारे हैं, कुछ आवेश प्लस हैं, कुछ आवेश माइनस हैं। जैसे अल्फा कण का आवेश होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। लेकिन सबसे छोटा चार्ज कौन सा है भैया, जितने भी आवेश होंगे उनमें कोई सबसे छोटा आवेश भी तो होगा, उसे कहते हैं मूल आवेश। मूल माने बेसिक, सबसे छोटा, जिससे छोटा कोई नहीं होगा उसे एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो सबसे छोटा स्टेबल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मूल आवेश, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। इसे हम लोग काहे से लिखते हैं, ई से लिखते हैं। और ई की वैल्यू हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होती है। यह सबसे छोटा है, एलिमेंट्री है, मूल है, यानी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। यानी इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोई भी चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल ही होगा। जैसे छोटा आवेश है ई, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है तो इसके आगे माइनस लगा दो, प्रोटॉन का निकालना है तो इसके आगे प्लस लगा दो, अल्फा कण का निकालना है तो इसके आगे 2 लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ई सबसे छोटा चार्ज है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन या परमाणुकता हम लोग कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी एक नंबर की जुगाड़ है, ई की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। फिर चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, देखो चार्ज से रिलेटेड आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और चार्ज से रिलेटेड जो फोर्स आपस में एक्ट करता है उसे हम लोग कूलाम्स लॉ कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था 12th क्लास में, उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, तो भैया कंजर्वेशन माने क्या होता है, संरक्षण। संरक्षण क्या होता है मेरे भाई, संरक्षण सबको पता है, कक्षा 1 में पढ़ा दिया जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भैया ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी संरक्षित रहेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, कंजर्व रहेगी। वैसे ही आवेश है कि भैया चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं भाई, ठीक है। अभी आपको बताया कि भैया जहां से जहां इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहां माइनस पहुंच जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे, जिससे चार्ज केवल ट्रांसफर होगा भाई, ठीक है। फिर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखो भैया डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। कोई चीज कितनी ज्यादा घनी है उसे घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। हम आपसे कहें पानी है और शहद है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप कहोगे शहद की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि शहद के ज्यादा अणु उपस्थित हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल उपस्थित है, ज्यादा गाढ़ा है मेरे भाई वो। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि शहद की डेंसिटी ज्यादा है तो आप कहोगे बिल्कुल सर जी ज्यादा है। तो यानी ओवरऑल जहां पर चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा घने घने चार्ज होंगे, वहां पर डेंसिटी ज्यादा यानी घनत्व ज्यादा होगा। तो भैया 3 तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने लिखा किसी बॉडी पर चार्ज कितना और किस एरिया या वॉल्यूम में फैला हुआ है उसे हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी भैया, ठीक है। जैसे पहली हमने लिखी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे काहे से लिखते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, पढ़ना सीखिए।
लैम्डा से लिखते हैं, नाम ही है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर का मतलब क्या है कि भैया सीधी रेखा के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी तार के लिए बात कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला लिखा, लैम्डा बराबर होता है Q/L। L माने लंबाई है, यानी जब कभी चार्ज किसी वायर या लाइन, यानी कोई तार, कोई लाइन, कोई सीधी रेखा किसी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये जो चार्ज है जब लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। Q टोटल चार्ज है, L लेंथ है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सिर्फ लंबाई की बात करोगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लंबाई के साथ लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात करोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाता है, एरिया यानी सरफेस। तो यहां पर थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे, जब चार्ज किसी सरफेस यानी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फार्मूला वही सिग्मा से लिखेंगे, सिग्मा बराबर Q/A होगा। मात्रक निकालने को कहोगे तो मेरे भाई आवेश का मात्रक क्या होगा बताओ, आवेश का मात्रक कूलाम होगा, और मेरे भैया क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई तो 2 बार मीटर यानी मीटर स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा भैया लंबाई हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई। अगर तीनों लोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो इसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी एक किसी आयतन में जितना चार्ज होगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। इसे रो से लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। काय से लिखेंगे भैया, रो से लिखेंगे। तो जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम लोग उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और रो बराबर Q/V हो जाएगा। V माने वॉल्यूम है, Q माने आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, नीचे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है तो 3 मीटर हो जाएंगे, यानी मीटर की पावर हम 3 मान लेंगे। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी दो आवेश पास आएंगे, फिर बताते हैं कि मान लिया एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, आकर्षित करेंगे। मान लिया ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो भैया दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि एक जैसे हैं, तो दोनों भैया रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो जो कूलाम का नियम है, ठीक, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। तो इसके लिए हमने 2 चार्ज ले लेते हैं, Q1, दूसरा चार्ज हमने ले लिया Q2, बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं R, ठीक है मेरे भाई। क्या कहा कूलाम ने? कूलाम ने कहा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा। ये जो निशान बना रहे हैं हम, ये प्रोपोर्शनल का निशान है। अगर सामने लिखा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती कहते हैं। कोई चीज बटे में लिखी होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इन्होंने कहा जो बल है वो दोनों आवेशों की गुणा कर दो, उसके समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर कर दो, उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनका मान बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स का मान कम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इनका बेसिक सा नियम है, सबको पता है। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी जो निशान है उसे हटाते हैं, समानुपाती को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या कांस्टेंट लगाते हैं? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ लो, एप्सिलॉन 0 पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही मेरे भाई कूलाम का नियम होता था। आइए दिखाते हैं कि भैया Q1 Q2 दो आवेश हैं, बीच की दूरी R है। कैसे लिखोगे? इस लॉ के अकॉर्डिंग किन्हीं दो चार्जेस के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण यानी अट्रैक्टिव या प्रतिकर्षण यानी रिपल्सिव फोर्स, उनके प्रोडक्ट यानी गुणा के, ये देखिए लगने वाला फोर्स उनके प्रोडक्ट यानी गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही हमने यहां पे लिख दिया है कि भैया F की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। जब भी कभी समानुपाती हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्होंने कांस्टेंट लगाया। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो ये भी आपको याद रखनी है मेरे भाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे में 10 की घात 9, ठीक है भैया। इसमें से ये जो एप्सिलॉन 0 है इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे में 10 की घात -12 मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कूलाम का नियम काम करता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि आवेश क्या होता है,
क्यू से हम लोग आवेश को लिखते हैं। आवेश वो है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेरे भाई किसी दूसरे आवेश में हम फोर्स लगा पा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। फिर हम लोगों ने सीखा आवेश की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या होता है। तो कितनी जगह में कितना आवेश कितना घना घना है, उसे आवेश की हम लोग घनत्व यानी डेंसिटी कहेंगे। 3 तरीके की होगी, लंबाई लीनियर, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एरियल बोल सकते हो उसे आप, या सरफेस बोल सकते हो, और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसे बोल देते हैं। लगने वाला बल कूलाम के नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R² होता है भाई, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने भैया कोर्स में एनरोल कर लिया है, ऐसे ही डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारी प्रैक्टिस। टारगेट रखा है 3 महीने के अंदर 16 सितंबर तक सारा कोर्स हम लोगों को खत्म करना है। तो भले ही अभी आपको एक वीडियो मिले 2, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी वीडियोस, 2-2 3-3 4-4 वीडियोस अपलोड करेंगे। आपका काम है मन लगा के देखना। जिन लोगों के भी पेपर हैं, तो ये पेपर कब होंगे? मरे से मरा सिनेरियो भी पकड़ोगे तो दिवाली बाद यानी नवंबर में पेपर होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में तो जनवरी तक होते रहते हैं। तो हम लोग सितंबर तक खत्म कर लेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस, कुछ टेस्ट पेपर आपको दिखाएंगे और आप आराम से तैयारी करके जा पाओगे। जो लोग भी ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो भाई, तो इस बार बहुत सीरियस होकर एप्लीकेशन पे पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, केवल एक कोर्स पर क्लिक कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, सिर्फ 499 रुपए में भाई, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और आ जाओ मेरे भाई, अगले 3 महीने बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देने वाले हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।